परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के आत्मिक संदेश में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहले पत्रस की किताब उसके पहले अध्याय के 22वें वाक्य में ऐसा बताया गया है, अब देखो, जब तुमने सत्य का पालन करते हुए सच्चे भाईचारे के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपने आत्मा को पवित्र कर लिया है, तो पवित्र मन से तीव्रता के साथ परस्पर प्रेम करने को अपना लक्ष्य बना लो। आज जिस भाग पे हम मनन करने वाले हैं वो है, हम सत्य अनुभव करें तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। इंग्लिश NIV बाइबल में इसका अनुवाद ऐसा होता है, Now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. यहां हम जो सीखते हैं वो ये है कि हमने सत्य अनुभव करने से जो पाप क्षमा पाई है, उसी वजह से हम आपस में एक दूसरे से भाई प्रेम रखने वाले बने। सत्य अनुभव करने की वजह से हमारे पाप धो दिए गए। मसीह सच को स्वीकारने से हम निर्मल हो गए। प्रियजनों, ये प्यार हमारे जीवन भर हमारे माता पिता से, भाई बहन से, जीवन साथी से, हमारे से बड़े बुजुर्गों से, हमसे कम उम्र वालों से, हमारा आत्मिक नेतृत्व करने वालों से और हमारे समुदाय से हम रखते हैं। तभी हमारे परमेश्वर के उद्धार को जो हमने अपनाया है उसकी पूर्णता को हम पा सकते हैं। क्रिस्त यीशु ने काल्वरी में अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया और इसी कारण क्रूस की मृत्यु के द्वारा इस आदेश को मानने वाला बन गया जो उसे स्वर्ग से दिया गया था। ये बातें हम फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8वें वाक्य में स्पष्ट रूप से देखते हैं। अगर ऐसा है तो पाप क्षमा पाए हुए हम लोग मसीह के बताए जाने अनुसार एक दूसरे को प्रेम करने वाले बने। और अगर गहरे में इस बात को हम समझें तो देखेंगे, सत्य मसीह को स्वीकार करने की वजह से हमने जो उद्धार पाया है उसमें हमें स्थिर रहना है। तो जिस प्रकार से मसीह ने अपने पिता का कहना माना था, उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन के अंत तक उस अनुशासन को पालन करने वाला बनना चाहिए। इस अनुशासन का एक उदाहरण अगर हम वचन में ढूंढे तो हमें कानान की शादी का दृष्टांत याद आता है। वहां अनेकों लोग थे, लेकिन मसीह के चमत्कार के प्रकट होने का विशेष कारण वो लोग रहे जिन्होंने मसीह का कहना माना। इन लोगों ने मसीह यीशु की बातों पे सवाल नहीं किया। उन्होंने जैसा मसीह ने उन्हें बताया था उसी प्रकार से उन मटकों को ऊपर तक भर दिया। आज हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, तू मुझे एक ऐसा हृदय दे जो तेरी बातों को पूरा पूरा मानने वाला बने। हमारे आज के वाक्य को हम एक बार और याद करें। सच्चे भाईचारे के प्रेम को प्रदर्शित करने की इच्छा हमारे जीवन में होने पाए, क्योंकि हम सत्य की पालना करते हैं। ये बात इससे भी प्रकट होती है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हमने पिछले दिनों एक वीडियो में ऐसा देखा था कि एक लड़की जिसका कोई भाई नहीं, उसका कोई पिता नहीं, सिर्फ एक माता है जो बीमार अस्पताल में भर्ती है। उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं और वो रो रही है, परेशानी में है। उसको बहुत अधिक मदद की जरूरत है। मदद की उम्मीद से उस वीडियो को जानने वाले लोगों ने आगे अपने मित्रों में फॉरवर्ड करा और वो आगे बढ़ता गया। हम देखते हैं उस बालिका के लिए अप्रत्याशित रूप से मदद मिलनी शुरू हो गई। उन लोगों ने उसकी मदद करी जो उसे जानते भी नहीं थे। मिनटों में जहां उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, वहां से उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से भी ज्यादा आ गए। उस लड़की ने खुद आगे बढ़ के कहा कि अब उसे पैसे की जरूरत नहीं है, अब उसे सिर्फ प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रियजनों, जब दुनिया के लोग एक दूसरे को जाने बिना भी इतना प्रेम रख सकते हैं,
तो हम लोग जो सत्य को पहचानते हैं, हमें कितना अधिक प्रेम दिखाना जरूरी है। रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय से 16वें अध्याय पर गौर करें तो प्रभु हमें कई बातें सिखाता है। सत्य का पहचान रखने वाले हम एक दूसरे से प्रेम रखने वाले बने, हम एक दूसरे का हाथ थामने वाले बने, हम एक दूसरे को समझने वाले बने, हम एक दूसरे को जांचने वाले ना बने, हम एक दूसरे का सम्मान करने वाले बने, हम एक दूसरे के सामने नम्र भाव रखने वाले बने, हम एक दूसरे को मसीही अभिवादन देने वाले बने। आज के दिन से प्रभु हमारी सहायता करे कि इस प्रेम की जिम्मेदारी को हम निभाने वाले बन जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपका दिन मंगलमय हो। जय मसीह की।